जय श्री राम। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। नमस्ते दोस्तों, कर्म धर्म की बातें चैनल में आपका स्वागत है। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राजतिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए शाप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। शाप के चलते श्री कृष्ण द्वारिका लौटकर यदुवंशियों को लेकर प्रभास क्षेत्र में आ गए। कुछ दिनों बाद महाभारत युद्ध की चर्चा करते हुए सात्यकी और कृतवर्मा में विवाद हो गया। सात्यकी ने गुस्से में आकर कृतवर्मा का सिर काट दिया। इससे उनमें आपसी युद्ध भड़क उठा और वे समूहों में विभाजित होकर एक दूसरे का संहार करने लगे। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और मित्र सात्यकी समेत लगभग सभी यदुवंशी मारे गए थे। केवल बब्रू और दारुक ही बचे रह गए थे, जिन्होंने बाद में यदुवंश को आगे बढ़ाया। द्वारिका को उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया और सोमनाथ के पास स्थित प्रभास क्षेत्र में उन्होंने देह छोड़ दी। दरअसल भगवान कृष्ण इसी प्रभाव क्षेत्र में अपने कुल का नाश देखकर बहुत व्यथित हो गए थे। वे तभी से वहीं रहने लगे थे। एक दिन वे एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, तभी किसी बहेलिये ने उनको हिरण समझकर तीर मार दिया। ये तीर उनके पैरों में जाकर लगा और तभी उन्होंने देह त्यागने का निर्णय ले लिया। कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी से मिलने के लिए निकले। उस समय जंगल के बाहरी छोर पर विराजमान थे। बलराम जी ने समुद्र तट पर बैठकर एकाग्रचित्त से परमात्मा का चिंतन करते हुए अपनी आत्मा को आत्मस्वरूप में ही स्थिर कर लिया और मनुष्य शरीर छोड़ दिया। श्री कृष्ण जानते थे कि आप सब समाप्त हो चुका है, और फिर वो एक पीपल के पेड़ के तले जाकर चुपचाप धरती पर ही बैठ गए। श्री कृष्ण उस समय अपना चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था और समस्त देवताओं को अंधकार रहे प्रकाशमान कर रहे थे। उस समय भगवान अपनी दाहिनी जांघ पर अपना बायां चरण रखकर बैठे हुए थे। उनका लाल लाल तलवा रक्त कमल के समान चमक रहा था। तभी वहां से जरा नामक एक बहेलिया गुजर रहा था। उसे दूर से श्री कृष्ण का लाल लाल तलवा हिरण के मुख समान जान पड़ा। बहेली ने बिना कोई विचार किए वहीं से एक तीर छोड़ दिया, जो कि श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लगा। जब वह पास आया तो उसने देखा कि यह चतुर्भुज पुरुष इसलिए डर के मारे कांपने लगा और श्री कृष्ण के चरणों पर सिर रखकर उसने कहा कि हे मधुसूदन, अनजाने में ये पाप किया है, और वो क्षमा याचना करने लगा। श्री कृष्ण ने बहेली से कहा कि जरा तू डर मत, तूने मेरे मन का काम किया है। अब तू मेरी आज्ञा से स्वर्गलोक को प्राप्त करेगा।